सो हे गाइस व्हाट्स अप। तो वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम जानेंगे कुछ बहुत ही अलग तरह की वेबसाइट्स जो एंटरटेनिंग है और इन्फॉर्मेटिव है। मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आप उससे ले सकते हो, एंटरटेन भी हो सकते हो और मतलब आपको एकदम देख के उसमें मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा और बिल्कुल अलग तरह की है। क्योंकि इंटरनेट पे देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इंटरनेट पे, लेकिन हमें जितनी ज़रूरत होती है हम बस उतना ही यूज़ करते हैं। लेकिन अब और भी चीज़ें आप उससे निकाल सकते हो और भी खोज सकते हो इंटरनेट पे। तो आज ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप और शायद इंटरनेट पे और ज़्यादा आपको टाइम स्पेंड करने का मन करेगा और नई नई चीज़ें खोजने का मन करेगा। तो आज मैं कुछ नई वेबसाइट्स लेके आया हूँ जो कि बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट्स हैं, एंटरटेनिंग हैं। तो आइए शुरू करते हैं, हम एक एक करके वेबसाइट्स देखेंगे और लास्ट तक ये वीडियो देखना कि सारी ही वेबसाइट अपने आप में बहुत ही यूनिक हैं और इन्फॉर्मेटिव हैं, जिनसे आप इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो, एंटरटेन भी हो सकते हो और किसी को दिखा के उसे चौंका भी सकते हो। तो आइए हम पहली वेबसाइट के बारे में जानते हैं। तो देखिए ये वेबसाइट ओपन करते ही आपके सामने एक बोर्ड आ जाएगा। ठीक है, लकड़ी का बोर्ड है लेकिन ये वर्चुअल है, ये कंप्यूटर क्रिएटेड है। मतलब ये कंप्यूटर के अंदर ही डिज़ाइन करके बनाया गया है, ये कोई आपको फिजिकल बोर्ड नहीं है। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे अगर आप, तो इस पे देखिए एक ब्लॉक सा बन जाएगा। ये ब्लॉक लगातार बनते रहेंगे अगर आप इसको ड्रैग करते हैं। अगर राइट क्लिक करके आप इस तरीके से ड्रैग करते हैं तो ये लगातार ही ये ब्लॉक्स बनते जाएंगे। अगर आप कलर यहाँ से चेंज कर देते हैं तो जो कलर आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे उसी कलर के ब्लॉक्स क्रिएट होंगे। इस पे आप राइट क्लिक करके देखिए ये ब्लॉक्स गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसके थ्रू कोई डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये रही हमारी पहली वेबसाइट, इसको आप एंजॉय कर सकते हैं इसके थ्रू। हाँ, तो आप इस तरीके से इसे एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे गैलरी में आप देखेंगे तो कुछ पहले से बने बनाए हमें डिज़ाइंस बन दिख जाएंगे कि क्या क्या इसमें आप कर सकते हैं। तो गैलरी से आप वो सारे डिज़ाइंस ले सकते हैं, वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और ये इस तरीके से गिरना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आप खुद का अपना बना सकते हैं, ये पहले से बने बनाए हैं। तो हमारी दूसरी वेबसाइट है द रिवॉल्विंग गूगल, यानी रिवॉल्विंग इंटरनेट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गूगल घूम रहा है या कोई पेज है जो घूम रहा है, आप यहाँ पे कुछ भी टाइप भी कर सकते हैं। जैसे द ताजमहल, इसके जो भी रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट देख सकते हैं आप। अगर रिजल्ट्स के भी किसी लिंक पे अगर आप क्लिक करते हैं तो वो भी ऐसे ही आएगा। जैसे मैंने विकीपीडिया पे क्लिक किया तो विकीपीडिया भी ऐसे ही घूमता रहेगा। इसी तरीके की एक और वेबसाइट है जिसमें गूगल कुछ इस तरीके से आपको दिखता होगा। यहाँ भी आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, चेक करता रहेगा। यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करिए, ये आपको जो भी रिजल्ट्स हैं वो आपको ऐसे ही दिखेंगे। अगली वेबसाइट है हमारी पॉइंटर पॉइंटर। पॉइंटर पॉइंटर मतलब ये माउस का जो पॉइंटर हमारा होता है, यानी कि माउस का जो सिंबल दिखता है एरो, उसको हम पॉइंटर बोलते हैं। तो ये ऐसी वेबसाइट डिज़ाइन की गई है, जैसे भी डिज़ाइन की गई हो आई डोंट नो, बट अगर आप माउस का कहीं भी आप अपने माउस को होल्ड करते हो या क्लिक करते हो तो आपके माउस पे ही पिक्चर में पॉइंट करता हुआ कोई दिखेगा। अब जैसे मैंने माउस मूव करके यहाँ कर दिया तो देखो यहाँ भी ये पॉइंट मूव कर रहा है। यहाँ मैंने यहाँ कर दिया पॉइंटर को तो यहाँ भी इसको पॉइंटर को ही पॉइंट कर रहे हैं। मैंने यहाँ कर दिया इसको तो यहाँ भी यही। तो मतलब आप इसके इस पूरे पेज पे किसी भी लोकेशन पे आप लेके जाओ अपने पॉइंटर को, हमेशा एक इमेज ऐसी आएगी जिसमें आपके पॉइंटर को पॉइंट कर रहा होगा वो। तो नेक्स्ट वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें आपको एक इमेज दिखेगी और ये ऑटोमेटिक जूम होता रहेगा। मतलब कि ये कभी खत्म ही नहीं होगा। आप कितनी देर भी यहाँ पे बैठे रहो, इस वेबसाइट को ओपन करके रखो, ये जूम होता ही जाएगा, जूम होता ही रहेगा, जूम होता ही रहेगा। ये वेबसाइट बनाने वाले की क्रिएटिविटी मतलब एकदम जबरदस्त है कि ये एक इमेज सा दिखता है लेकिन ये जूम होता रहेगा और होता ही जाएगा। इसीलिए इसको हम कहते हैं टाइम लिमिट ही नहीं है कि कब खत्म होगा, ये बस जूम होता ही रहेगा, जूम होता ही रहेगा। तो ये वेबसाइट आप ट्राई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वेबसाइट है, बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट है ये इंटरनेट से ही रिलेटेड है। इंटरनेट मैप के नाम से इसको हम जानते हैं। इंटरनेट मैप इन द सेंस, देखिए इसके बारे में ये लिखा हुआ है, इसके बारे में यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ये कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं, सिंबल्स इसलिए दिए होंगे, पहले मैं बता देता हूँ कि ये होता क्या है, फिर उसके बाद शायद आपको पता चलेगा इन सिंबल्स का मतलब। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे डॉट्स आपको दिख रहे होंगे, अलग अलग कलर के डॉट्स दिख रहे हैं। तो ये जितने भी डॉट्स हैं, दुनिया में जितनी वेबसाइट्स हैं, दुनिया में यानी वर्ल्ड में जितनी भी वेबसाइट होस्ट की गई हैं वो सबका जाल दिख रहा है। ये आपको जो डॉट दिख रहे हैं वो सब वेबसाइट्स हैं, सब वेबसाइट्स हैं।
तो सबसे बड़ा डॉट देखिए किसका दिख रहा है, सबसे बड़ा डॉट गूगल, उसके बाद फेसबुक, यूट्यूब, याहू, इसी तरीके से ये वेबसाइट्स हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे, इसके बारे में बताएगा, कुछ डिटेल्स बताएगा। इसी तरीके से आप जूम करिए, ये छोटे छोटे डॉट जितने भी हैं ये सब कोई ना कोई एक वेबसाइट है। ये जितने भी डॉट्स आपको दिख रहे हैं सभी कोई ना कोई एक वेबसाइट है। जितनी बड़ी वेबसाइट उसका उतना बड़ा सिंबल, उसका उतना बड़ा सर्कल, यानी कि वेबसाइट के साइज और उसको सर्च करने के हिसाब से, यूजर्स के हिसाब से उसका साइज दिया हुआ है इसमें। सो कलर से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी वेबसाइट कौन से देश की है। जैसे कि अबाउट पे आप क्लिक करिए, अब आपको सिंबल का मतलब समझ में आएगा। तो देखिए ये सिंबल्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पे कलर दिया हुआ है कि कौन से देश का कौन क्या कलर है। जैसे यूनाइटेड स्टेट का देखिए कलर ये दिया हुआ है, इंडिया का दिया हुआ है ग्रीन, चाइना का दिया हुआ है, इसी तरह से रसिया का है, जर्मनी का है, तो इंडिया का ग्रीन है। मतलब अब इसमें आप देखेंगे ग्रीन, आपको पता चलेगा कि ग्रीन, जितने भी ग्रीन सिंबल्स दिख रहे हैं ये सब इंडियन वेबसाइट्स हैं, जितनी भी आपको ये ग्रीन दिख रही हैं, ठीक है, रैंक इन इंडिया। तो इस तरीके से, तो मैंने जैसे जैसे कि बताया कि जितनी बड़ी वेबसाइट उतना बड़ा इसका सर्कल होगा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही मज़ेदार वेबसाइट है। देखिए जितने छोटे छोटे डॉट आप जूम करिए, यहाँ तक कि जब आप जूम करते हैं तो उस पर उसका जो यूआरएल होता है वो भी दिखने लगता है, या तो आप उस पर क्लिक करिए तो भी उसकी पूरी डिटेल दिखा देगा। तो ये एक बहुत ही मज़ेदार वेबसाइट है जिसपे दुनिया में बनी हुई सभी वेबसाइट्स का एक मैप है, एक तरह से ये कह सकते हैं। तो अगली वेबसाइट हमारी और भी मज़ेदार है। इसका देखिए नाम ही है 10 मिनट मेल। मतलब कई बार ऐसा होता है कि किसी वेबसाइट से आपको कोई चीज़ डाउनलोड करनी होती है और आपको चाहिए होती है एक मेल आईडी, आप नहीं चाहते अपनी पर्सनल ईमेल आईडी। और मैं पर्सनली भी ये सजेस्ट करूंगा कि कभी भी अगर आपको कहीं किसी वेबसाइट पे आपकी मेल आईडी मांगता है तो आप अपनी मेल आईडी कभी भी ना डालें, क्योंकि आप वही मेल आईडी आप इंटरनेट बैंकिंग में यूज़ कर रहे हो, आप वही ईमेल आईडी आप किसी भी पर्सनल चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं। तो मतलब खतरा रहता है हैकिंग वैकिंग का। तो इसलिए अपनी पर्सनल ईमेल आईडी कभी भी नहीं देनी चाहिए, या फिर आपके पास दो ईमेल आईडी हो, एक में आप एक बैंक अकाउंट में आप रखते हो और एक आप कहीं भी पब्लिकली यूज़ कर रहे हो, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। बाकी ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसके थ्रू आप टेम्परेरी मेल आईडी बना सकते हो ओनली फॉर 10 मिनट्स, जिसमें आपको, आप इसको कहीं भी, इस मेल आईडी को जो आप नाम यहाँ पे डालोगे उसकी मेल आईडी क्रिएट हो जाएगी और उस मेल आईडी को आप कहीं भी यूज कर सकते हो। और आपको अगर एक जैसे कंफर्मेशन मेल आती है तो आप वहाँ पे, यहाँ पे वो कंफर्मेशन मेल भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अगर कोई मेल आएगी तो अभी देखिए इनबॉक्स में 0 दिखा रहा है, अगर कोई मेल आएगी तो यहाँ पे 1 2 3 जितनी भी मेल आएगी वो दिखाएगा। तो 10 मिनट तक ये आपके पास ये जो मेल आईडी है वो रहेगी। 10 मिनट में आप किसी भी तरह का कोई भी काम कर सकते हैं कंफर्मेशन वाला, या किसी भी साइट से कोई आपको पीपीटी डाउनलोड करनी है एजुकेशनल रिलेटेड, या कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, तो बहुत सही वेबसाइट है। आपको कोई छोटा मोटा काम करना है या पब्लिकली कोई मेल आईडी आप नहीं देना चाहते अपनी पर्सनल वाली, तो इसके थ्रू आप वो काम कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वेबसाइट भी बहुत मज़ेदार है। यहाँ से आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करिए जिस लैंग्वेज में आप चाहते हैं। इसमें होता क्या है, देखिए ये ना पूरे यूनिवर्स का एक स्केल दिखाता है जिसमें यूनिवर्स के अंदर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट का एक व्यू, एक रिव्यू दिखाएगा। इसमें अभी फ़िलहाल जो डिफ़ॉल्ट पे है वो है हमारे आसपास जो चीज़ें होती हैं, हमारे लेवल पे जो चीज़ें होती हैं, यानी कि हमारे साइज़ के हिसाब से। अगर आप इसको पीछे करते हैं तो ये छोटा होता जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे अब ये एक चिकन एग के बराबर दिखा रहा है, यानी उससे रिलेटेड चीज़ें दिखा रहा है। उससे उससे नीचे चले जाइए, ग्रेन ऑफ राइस, यानी कि चावल के दाने, चींटियाँ होती हैं वो भी चावल के दाने के बराबर होती हैं। अब इससे और नीचे जाइए, तो कहने का मतलब ये है कि इस यूनिवर्स में जो छोटी सी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे देखिए ये यहाँ पे डीएनए दिखा रहा है, डीएनए के अब उससे भी छोटी जो चीज़ें होंगी उसके बारे में, जैसे कि कार्बन एटम है, हीलियम, इसके बाद उससे जो छोटी चीज़ होती है पिकोमीटर है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से चाम क्वार्क। तो सबसे छोटा होता है प्लैंक लेंथ, प्लैंक लेंथ क्वांटम फोम। ये हम अपने, शायद अगर किसी ने एवेंजर्स मूवी देखी होगी तो उसमें भी क्वांटम थ्योरी के बारे में बताया जाता है और क्वांटम फिजिक्स एक सिलेबस भी होता है। तो ये वो सबसे छोटी चीज़ है जो दुनिया में जिसको जिसको जानते हैं हम, क्वांटम फोम या प्लैंक लेंथ। अगर हम इसको वापस बड़े करके वापस आते हैं, अगर हम अपने से अब ऊपर की तरफ जाते हैं, तो यहाँ अपने से अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो देखिए हमसे ऊपर फिर उसके बाद एलिफेंट है, जिराफ है, उसके बाद एरोप्लेन,
फेल मछली, उसके ऊपर और बढ़ते जाइए एफिल टावर, और ऊपर चले जाइए फिर आपको एवरेस्ट दिखेगा, और ऊपर जाइए आपको ये छोटे द्वीप दिखेंगे, उसके बाद छोटे ग्रह, फिर बड़े, फिर उनसे बड़े, फिर उसके बाद नेबुला, फिर उसके बाद गैलेक्सी, पहले छोटी गैलेक्सी फिर उसके बाद बड़ी गैलेक्सी। और ये है हमारा यूनिवर्स। इतने बड़े यूनिवर्स में हमारी जो गैलेक्सी है वो एक दाने के बराबर एग्जिस्ट करती है, एक छोटे से दाने के बराबर एग्जिस्ट करती है। अगली वेबसाइट जो है वो वन ऑफ माय फेवरेट वेबसाइट। इसमें आप किसी की भी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ एंटर करिए इसमें, जैसे कि मैंने एक डेट ऑफ बर्थ ले ली इसमें, समथिंग लाइक दिस, और जस्ट गो। अब इसमें देखिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिखाएगा कि जब आप 5 साल के थे तो क्या क्या चीज़ें हुई थी उस टाइम पे, जब आप 1 साल के थे तब क्या क्या हुआ था, जब आप टीन एज में आ गए तब क्या क्या चीज़ें हुई थी। उससे पहले और भी कुछ चीज़ें दिखाता है कि आपकी हार्ट बीट कितनी बार चल चुकी है, आप सांस कितनी बार ले चुके हैं, यानी कि इवन एक एक चीज़ दिखा रहा है इसमें, आप कितने दिन के हो चुके हैं। कुछ चीज़ें इसमें दिखाता है जैसे कि जब आप पैदा हुए थे तब अर्थ पे कितने लोग थे, करंट में कितने लोग हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, छोटे थे तब, जब आप टीन एज में थे तब, आफ्टर 20। तो देखिए ये जैसे कि इसमें एज ए चाइल्ड पे दे रहा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें, एक नीचे ऑप्शन दिया हुआ है मोर का, जैसे एज ए टीनेजर में है तो ये कुछ चीज़ें दिए दे रखा है यहाँ पे, शो मोर इवेंट्स पे क्लिक करेंगे तो और भी चीज़ें दिखाएगा। तो इसमें आप चीज़ें पढ़ सकते हैं कि जब आप 18 के, जैसे इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि 13 साल के थे तो क्या हुआ था, इसमें 14 ईयर के थे तो क्या क्या चीज़ें, खास चीज़ें हुई थी या कुछ अलग चीज़ें हुई थी। इस वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं। तो हमारी अगली वेबसाइट है worldmeters.info। देखिए ये वेबसाइट इस टाइम पे, इस कोविड 19 के सिचुएशन में लोगों के पास ज़्यादा पॉपुलर हुई है, क्योंकि इस पे कोरोना का अपडेट दिखाता है। नहीं तो ये वेबसाइट पहले से थी मतलब के अंदर वर्ल्ड की पॉपुलेशन, कब कितने लोग पैदा हुए, कौन से साल में कितने लोग पैदा हुए, परसेंटेज के हिसाब से पॉपुलेशन वर्ल्ड की बढ़ रही है, कंट्री वाइज कैसे बढ़ रही है, वो सारी चीज़ें एक एक इन्फॉर्मेशन इस पे दिखाता है। आप अगर ध्यान से इसको पढ़ेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो काफ़ी कुछ इसमें देखने के लिए है। जैसे इसमें देखिए करंट वर्ल्ड पॉपुलेशन दिखा रहा है, इस साल कितने लोग पैदा हुए हैं वो दिखा रहा है, आज के दिन कितने लोग पैदा हुए वो दिखा रहा है, इस साल कितने लोग मरे हैं, बहुत सारी चीज़ें। आप इस प्लस पे क्लिक करिए तो और भी सारी इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। इसमें भी देखिए फॉर मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन, इस पे आप वर्ल्ड पॉपुलेशन पे क्लिक करिए तो आपको कंट्री वाइज डिटेल शो करने लगेगा, सारा का सारा डेटा कि कितने लोग। अभी इसमें देखिए ऑन बोर्ड ये दिख रहा है, बर्थ टुडे, दिस ईयर बर्थ, मतलब इस साल कितने लोग पैदा हुए, और डेथ है, तो काफ़ी सारी चीज़ दिखा रहा है। इसके नीचे आप आएंगे तो देखिए कंट्री वाइज पॉपुलेशन दिखा रहा है। फिर उसके बाद आप कंट्री के ऊपर क्लिक करिए तो उसके अंदर और भी इन्फॉर्मेशन, मतलब उस पर्टिकुलर एक कंट्री की इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। ठीक है, 2020 में हमारी जनसंख्या कितनी थी, 2019, 2018 किस स्पीड से हमारी, मतलब चेंजेस क्या आ रहे हैं, अर्ली चेंजेस कितने आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें हैं। आप इस पूरे डेटाबेस को एनालाइज कर सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको पता चलेंगे। तो इस वेबसाइट को आप जितना चाहे एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप कोरोना वायरस पे क्लिक कर देंगे तो लेटेस्ट कोरोना की अपडेट दिखाएगा। ये तो वेबसाइट आप लोग देख ही रहे होंगे, लेकिन इस वेबसाइट की जो इंटरनल चीज़ें हैं वो शायद आप नहीं देख पा रहे होंगे, तो वो मैंने आपको बता दिया। इसमें देखिए कोरोना के लेटेस्ट अपडेट जो भी हैं वो दिखाता रहता है। यस्टरडे कर देंगे तो लास्ट डे का दिखाएगा, कितने नए केस आए, कितने एक्टिव केस हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस पर दिखाता है। तो इन सारी वेबसाइट्स को आप एंजॉय करिए, और आई होप कि ये वेबसाइट्स आपके लिए नई होंगी और आप इसको एंजॉय करेंगे, टाइम पास करेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, काफ़ी इंटरेस्टिंग वेबसाइट्स हैं, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि कौन सी वेबसाइट आपकी फेवरेट वेबसाइट है। एंड थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।